हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मिवेनिया। माय नेम इज जीत गाइस। कल मैंने कैंपस डायरीज नाम की एक वेब सीरीज़ को देखा एमएक्स प्लेयर में। 12 एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड का लेंथ लगभग 40-45 कुछ 35 मिनट के भी एपिसोड्स है, तो बहुत ही लंबा वेब सीरीज़ है। मेरे लगभग 5 घंटे लगभग खर्च हो गए इस वेब सीरीज़ को देखते देखते। सो वेब सीरीज़ की बात करें तो क्या बोलूँ मैं, ये वेब सीरीज़ मुझे स्ट्रिक्टली ओके लगा, एबव एवरेज लगा मुझे वेब सीरीज़। ठीक है, मतलब अगर वेब सीरीज़ की एक एक करके बात करें तो पहले जो 2 एपिसोड्स है वेब सीरीज़ के, वो 2 एपिसोड्स बहुत बढ़िया है और वो 2 एपिसोड्स देख के आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही फास्ट पेस वो दोनों एपिसोड्स है। पर थर्ड एपिसोड से वेब सीरीज़ ड्रैग करने लगती है और फोर्थ जो एपिसोड है वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि वेब सीरीज़ जैसे इंदौरी इश्क के जोन में चली गई हो। इंदौरी इश्क ऋतिक सावड़ी की पिछली वेब सीरीज़ थी, उसका भी रिव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके जोन में चली गई और वो जो पार्ट वो दिखा रहे थे वो उतना मुझे ज़रूरी नहीं लगा, वो आराम से ट्रिम कर सकते थे। बहुत सारे सीन्स रिपीटेटिव मुझे लगे, तो वो पार्ट हमें बहुत ज़्यादा बोर करता है। उसके बाद जो 9th एपिसोड है, जहाँ से वो कॉलेज पॉलिटिक्स का जो एंगल जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से वेब सीरीज़ थोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग होने लगती है, पर फिर से वेब सीरीज़ ड्रैग कर जाती है। उसके बाद जो आखिरी जो एपिसोड है 12th एपिसोड, वहाँ पे वेब सीरीज़ वो एपिसोड मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे हमें ये वेब सीरीज़ थोड़ी इमोशनल भी करती है और ठीक है यार, जो इतना सारा जो टॉर्चर था वो थोड़ा बहुत वसूल हो गया वहाँ पे। तो कहानी की बात करें तो कहानी हमें ट्रेलर में ही पता चल गया था कि 6 फ्रेंड्स एक कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके फ्रेंडशिप के अराउंड ये पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। तो ऐसी जो कॉन्सेप्ट होती है, ऐसी फिल्म हो या फिर वेब सीरीज़ जो भी हो, ऐसे कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। लाइक एग्जाम्पल छिछोरे फिल्म बहुत से लोगों को पसंद क्यों है, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उससे हम रिलेट कर पा रहे थे। यहाँ पे भी कैरेक्टर्स अच्छे से ही लिखे गए हैं। कुछ कैरेक्टर्स मुझे पसंद है, जैसे ऋतिक सावड़ी का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मुझे पसंद आया। और भी कुछ कैरेक्टर्स थे, जैसे वो सानिया का एक कैरेक्टर है, उसका भी जो कैरेक्टर लिखा गया है। तो कैरेक्टर्स कुछ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे पसंद आई। पर वेब सीरीज़ की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वेब सीरीज़ के डायलॉग्स में 85% गाली गलौज का प्रयोग किया गया है। I really want to ask to the makers of this web series, why are you using so much abusive language in your web series? मतलब इतने गाली गलौज कौन यूज़ करता है यार। मैं भी मेरे फ्रेंड से ऐसे गाली गलौज में बातें करता हूँ, बट हर एक डायलॉग पे गाली गलौज यार। मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब एक टाइम के बाद आपको इरिटेट करेगा ये मतलब ये चीज़। और परफॉर्मेंस की बात करें तो हर्ष बेनीवाल, जो बहुत ही बड़े एक यूट्यूबर है, बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है, उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगा मुझे। आखिर के जो कुछ इमोशनल जो पोर्शन है वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा पसंद आया। बाकी उनकी कॉमिक, उनके जो कैरेक्टर है उनको एक कॉमिक मैनर देने की कोशिश की गई है, तो कॉमिक मैनर ठीक ठाक था। कुछ जगह पे ओवर द टॉप मुझे लग रहा था, पर कुछ जगहों पे अच्छा भी लगा। कॉमेडी उनकी थोड़ी बहुत अच्छी है। बाकी उनका परफॉर्मेंस मुझे, मैंने बोला ही, इमोशनल पोर्शन में मुझे पसंद आया। सो इसके बाद बात करें ऋतिक सावड़ी की, तो ऋतिक सावड़ी का परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इन कंपेयर टू अदर एक्टर्स। सो उनका मतलब उनके कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स थे और कुछ जगह पे आपको इंदौरी इश्क की याद डेफिनेटली आएगी। मैंने बोला कि इंदौरी इश्क के जोन में जहाँ पे वो वेब सीरीज चली जाती है वहाँ पे आप कुछ जगह पे इंदौरी इश्क की याद आएगी। तो पर उनके कैरेक्टर, जिस तरीके का उनका कैरेक्टर था उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया। इसके बाद सानिया का कैरेक्टर जिससे प्ले किया है, उनका नाम आई थिंक सृष्टि है, उनका परफॉर्मेंस मुझे फीमेल्स के जितने भी एक्ट्रेस थे उन सभी के अंदर उनका परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा। इसके बाद जो सुष्मिता का एक कैरेक्टर है उनका परफॉर्मेंस ओके लगा। कुछ इमोशनल सीन्स पे अच्छा लगा और बाकी जगह पे डिसेंट लगा। राघव का कैरेक्टर जिसने प्ले किया उसका परफॉर्मेंस मुझे उतना पसंद नहीं आया। ओके लगा, कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन तो था नहीं उसके चेहरे पे और ओके लगा मुझे। बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस जो थे उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। एक प्रिंसिपल का जो कैरेक्टर है उनका परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया वेब सीरीज़ में। बाकी अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक ठीक ठाक था, कुछ उतना याद रह जाने वाला म्यूज़िक तो था नहीं, पर सीरीज़ में सुनने में अच्छा ही लग रहा था, तो म्यूज़िक ओके था। साउंड डिज़ाइन भी ठीक ठाक ही था। बीजीएम जो है वो ओके है, उतना कुछ खास तो है नहीं। इसके बाद जो इमोशनल जो पोर्शंस है वो बहुत इफेक्टिव है, वही आपको मतलब आखिर तक बांधे रखेगा वेब सीरीज़ देखने के लिए। वो
सीन्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर इस वेब सीरीज़ की जो कॉलेज लाइफ को जिस तरीके से दिखाया गया उसकी बात करें तो कॉलेज लाइफ को उन्हें अच्छी तरीके से ही दिखाया जैसा होता है। अब देखिए, मैं तो खुद भी कॉलेज में हूँ, पर कॉलेज जाना अभी तक नसीब नहीं हुआ है, तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं, पर मैंने जितना यूट्यूब में वीडियोस वगैरह तो देखी है कॉलेज की, और जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। जैसे रैगिंग से जो शुरुआत होती है, उसके बाद शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, पार्टीज़, बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती है और कॉलेज इलेक्शंस, तो सारी चीज़ें ही उन्होंने दिखाई है। और इंटर्नशिप का भी एक छोटा बहुत एंगल है, तो वो चीज़ें अच्छी है। डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स मुझे अच्छे लगे, गाली गलौज जहाँ पे नहीं, गाली गलौज की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। एक डायलॉग है जहाँ पे वो सानिया का कैरेक्टर एक प्रिंसिपल को बोलते हैं कि अगर हमारे कॉलेज के टीचर्स इतने ही अच्छे से हम स्टूडेंट्स को समझते तो हमें आंसर ढूंढने के लिए गूगल की ज़रूरत नहीं होती। तो वो एक डायलॉग अच्छा है। उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के पहले एक डायलॉग है जहाँ पे एक बोलते हैं, एक लड़की क्रिस्टोफर नोलन के बारे में बात करती है और दूसरी एक लड़की वो बोलती है कि यार क्रिस्टोफर नोलन ने आज तक एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीता है, करण जौहर हमेशा से फिल्म फेयर अवार्ड जीता रहा है। वो जो एक कॉन्वर्सेशन था, वो कॉन्वर्सेशन मुझे पसंद आया। इसके अलावा और भी एक दो डायलॉग्स अच्छे हैं, तो ये बातें मुझे अच्छी लगी। इसके बाद वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है उसकी बात करें तो वो है वेब सीरीज़ का लेंथ। तो वेब सीरीज़ आराम से 8 या 9 एपिसोड में इस वेब सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जा सकता था, जिस हिसाब का ये स्टोरी था, जिस हिसाब का कॉन्सेप्ट था। पता नहीं यार क्यों 12 एपिसोड तक उन्होंने खींचा। बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिसको आराम से ट्रिम कर सकते थे वो। यार 12 एपिसोड की क्या ज़रूरत थी? महाभारत थोड़ी है। और जिस तरीके से इसको एंड किया गया है, इसका सीज़न 2 भी डेफिनेटली आएगा शायद, अगर ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो ओवरऑल वेब सीरीज़ की फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो वेब सीरीज़ मुझे ओके लगा। आप एक बार देख सकते हैं, आपको मतलब आप डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं होंगे। और बहुत ग्रेट वेब सीरीज़ भी मैं इसे नहीं बोल सकता। और आप देखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन में 3 एपिसोड करके ऐसे करके देखिए, बिंज वॉच मत कीजिए। वैसी वेब सीरीज़ तो बिल्कुल नहीं है। सो मुझे तो बिंज वॉच करने लायक वेब सीरीज़ नहीं लगी। सो बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे देखना चाहें वो आप डिसाइड कीजिए। तो मैं इस वेब सीरीज़ को रेटिंग दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो वेब सीरीज़ में सेक्स लिमिटेड है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ भी सेक्स सीन्स रखे गए हैं, और गाली गलौज बहुत ज़्यादा है। वायलेंस उतना तो, एक्शन वगैरह तो उतना है नहीं, कुछ एक्शन जो सीन है वो उतने, वायलेंस तो उतना ज़्यादा नहीं है। पर मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आपके फैमिली के साथ ही वेब सीरीज़ देखेंगे, तो आप अकेले ही इस वेब सीरीज़ को देखिए। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।